स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। आप लोग का अकाउंट्स का पेपर है 18 तारीख को, फिनांस अकाउंटिंग का। तो आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आई होप आप लोग का कल चल रहा होगा, अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, प्रिपरेशन। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको करवा दूंगा किसका सर, ब्रांच अकाउंटिंग का, ठीक है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं 2-3 क्वेश्चन हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो आपका जो है एक क्लियर हो जाएगा, माइंडसेट बन जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लिया है, तो आइए देखते हैं। स्वदेश कंपनी हैज इट्स हेड ऑफिस एट कानपुर एंड ब्रांच एट इटावा, ठीक है। समझ गए ना, हेड ऑफिस कहाँ है, कानपुर में, ब्रांच है इटावा में। तो ब्रांच सेल करता है कैश एज वेल एज क्रेडिट, दोनों में सेल करता है। ब्रांच जो है कैश सेल भी करता है और क्रेडिट सेल भी करता है। कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, 15-16 की बात है। प्रिपेयर क्या करना है, ब्रांच अकाउंट, डेबिटर अकाउंट, ठीक है। क्या बोलती पब्लिक, डेबिटर अकाउंट भी बनाना सीख जाएंगे हम कि डेबिटर अकाउंट कैसे बनता है और ब्रांच अकाउंट भी कैसे बनता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। सर दिया है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हम बोले ठीक है। ओपनिंग डेप्टर दिया है, ठीक है। गुड्स जो है सप्लाई करता है ब्रांच, वो कितना रुपये में करता है, 35,000। कैश सेंड दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ब्रांच देता है। इसमें ब्रांच कुछ खर्चा करता है ना, तो हेड ऑफिस ब्रांच को पैसा भेजता है कि भाई तेरे पास जो खर्चा हुआ है जिस एक्सपेंस का, उसका पैसा ले ले। कैश सेल भी ब्रांच करता है, जैसे कि अपन जान रहे हैं कैश सेल और कैश क्रेडिट सेल भी करता है। कैश रिसीव, डेबिटर से अपन को पैसा आ गया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया। किसको किया, ब्रांच किसको करेगा भाई, हेड ऑफिस को करेगा ना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट, कुछ गुड्स रास्ता में, जैसे कि ब्रांच ने, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझे कि ब्रांच ने गुड्स सेंड किया, गुड्स सप्लाई किया ब्रांच को 35,000 का, और कुछ 1,000 का गुड्स क्या रास्ता में, तो यानी टोटल कितना किया, 36,000 का गुड्स भेजा गया है। समझ में आया, ठीक है सर। गुड्स रिटर्न, कस्टमर ने क्या किया, ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर दिया, हमने बोला ठीक है। डिस्काउंट, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर दिए सब। कस्टमर क्या हुआ, अपना डेप्टर है। कस्टमर क्या अपना डेप्टर है, बैड डेप्ट मतलब डेप्टर का। और क्रेडिट सेल किसको करते हैं, मतलब क्रेडिट सेल की, तभी तो डेप्टर बना भाई। कैश सेल में डेप्टर बनता है क्या, नहीं। इतना समझ में आया। सब क्वेश्चन को अच्छे से क्या करो, नोट करो, और फिर अपन समझ समझ के अपन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ। मैंने बोल दिया वीडियो पॉज करो, कॉपी कलम निकालो और बैठो। हाथ से बनाओगे तभी समझ में आएगा, यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, ठीक है। इस तरह का फॉर्मेट तैयार करो भाई, ठीक है। ऐसे करके 2 लाइन खींचो, 2 लाइन खींचो, ऊपर लिखो इतवा ब्रांच अकाउंट, और फिर नीचे जाने के बाद फिर डेप्टर के लिए फॉर्मेट खींचो, ठीक है। इतना करो, फिर बताता हूँ कैसे बनाने का है, ठीक है। सर हमने इतना कर लिया, ठीक है, कर लिया। आओ अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखाएगा, ब्रांच के डेबिट साइड में। ओपनिंग डेबिटर कहाँ लिखाएगा, ब्रांच के डेबिट साइड में, ठीक है। तो अपन ने यहाँ लिख दिया ओपनिंग स्टॉक, दोनों ओपनिंग स्टॉक और डेबिटर लिख दिया। अब डेबिटर में ओपनिंग क्या होता है, डेबिटर में ओपनिंग बैलेंस BD, डेबिट साइड होता है। डेबिटर क्या है, डेबिट है भाई। डेबिटर क्या है, डेबिट है ना, संपत्ति है। संपत्ति कहाँ जाती है, डेबिट होती है। डेबिटर इज आवर एसेट्स, तो एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है। तो अपने ये भी हो गया, समझ में आया। एक हमने ट्रांजैक्शन लिया, उसे दोनों जगह शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नाउ अब ऊपर आओ, आराम आराम से पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है, गुड्स सप्लाई किए हेड ऑफिस को 35,000 में, और रास्ता में रह गया 1,000 का, तो टोटल कितना किया, 36,000। तो यहाँ आओ, यहाँ अपन ने यहाँ पर इसे भी कर लिया, गुड्स सप्लाई किया कितना का, 36,000। समझ में आ गया जी सर। गुड्स ट्रांजिट यहाँ भी 1,000 कर देंगे, क्यों सर, क्योंकि बाद में हो सकता है कि वो गुड्स बच जाए, क्योंकि लेस से आए, समझो बात को, लेस से आए तो वो क्या होगा, अपन यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में दिखा देंगे ना, गुड्स इन ट्रांजिट। समझ में आया, ठीक है। 2 हमने देख लिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, तो ब्रांच ने क्या किया, कैश सेंड किया कि जो खर्चा है उसके लिए कितना, 2,000 रुपये। तो अपन ये 2,000 कहाँ दिखाएंगे, ये यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है, ब्रांच के डेबिट साइड में, ठीक है। जो भी एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस होगा सब उसी तरीके से दिखना, बस इसी तरह से पढ़ना है और ट्रांजेक्शन को बैठाना है। डेबिटर से कोई लेना देना है इसका, नहीं सर, ठीक है। आओ देखते हैं। अब देखो क्या बोलती पब्लिक, कैश रिसीव, कैश सेल की, तो ब्रांच जब कैश सेल करेगा कितना का, 20,000, तो उसको क्या करेगा, भेज देगा ना। अपन ने कैश जो की उसको क्या हम भेज देंगे, किसको भेज देंगे, हेड ऑफिस को, तो यहाँ दिखा देंगे। समझ में आया। जो भी पैसा जाएगा, जो भी पैसा ब्रांच ने लिए, और जो भी पैसा मतलब यहाँ पर जो भी एक तरह से कर सकते हैं आ रहा है, और यहाँ पर हम कर सकते हैं जा रहा है। समझ में आया जी सर। तो जो भी पैसा हम सप्लाई बाहर की ओर हेड ऑफिस को जब हम देंगे, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि पैसा जो हम नगद बेचे वो क्या करेंगे, हम तुरंत हेड ऑफिस में सप्लाई कर देंगे, ठीक है, भेज देंगे। नेक्स्ट क्या है,
कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर कितना 10 है, 10,000 डेप्टर से रिसीव किए, तो सर 10,000 मिला तो ब्रांच को तुरंत भेजने का है, तो यहाँ पर 10,000 हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? ठीक है। अब देखो डेब्टर से रिलेटेड है ये बात, तो भैया डेब्टर मतलब कि एसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेस घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो अगर हम देखोगे कि डेब्टर से पैसा आ गया तो डेब्टर अपना बढ़ गया कि घट गया, जल्दी बोलो सर। डेब्टर तो घट गया, कितने से 10,000 रुपया दे दिए तो डेब्टर घट गया ना, डेब्टर कम हो गया क्योंकि डेब्टर पैसा दे दिया। तो जब डेब्टर घटेगा यानी संपत्ति घटेगी तो क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिख दिए 10,000 ना, देख लो ना, क्रेडिट साइड में 10,000 लिख दिए ना। समझ में आया? अरे समझ में आया तो लाइक ठोको भाई, लाइक ठोको, यही आपकी फीस है। ठीक है। नाउ क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने क्या किया, गुड्स लौटा दिया, कितना का, 500 का। तो भाई लौटाओगे तो क्या होगा, लौटाओगे, वही बात है सप्लाई कर। अरे हम क्या किए, ब्रांच को पैसा भेजे तो क्रेडिट किए, ब्रांच से डेप्टर से पैसा लेके ब्रांच को जो चीज़ देंगे वो क्रेडिट कर देंगे। तो गुड्स सप्लाई कर दिए ब्रांच को जो गुड्स मिला था उस गुड्स को ब्रांच ने क्या किया, हेड ऑफिस को भेजा। जो भी चीज़ यहाँ पहले लिख दिया, जो भी चीज़ हेड ऑफिस को देंगे वो क्रेडिट कर देंगे। तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, जो भी ब्रांच को सप्लाई किया था वो घुरा दिए, यानी डायरेक्ट लिख सकते हो गुड्स रिटर्न कर दिए, तो 500 रुपया क्रेडिट कर दिए। यहाँ लिख दोगे बाय गुड्स रिटर्न। ठीक है, समझ में आया? जी सर। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना का है, 6,000। तो क्लोजिंग स्टॉक तो वही है, ओपनिंग डेबिट किए तो क्रेडिट में क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक है 6,000। ठीक है, ऐसे लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आप लोग कलम कॉपी निकालिए और लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 6,000। समझ में आया? यहाँ ओपनिंग लिखाएगा और यहाँ पर क्लोजिंग लिखाएगा। ठीक है भाई। अब क्या बोलता है, ये ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, यानी कस्टमर मतलब हमारा कौन, डेप्टर। डेप्टर गुड्स घुरा दिया तो हम उसको पैसा दे देंगे, लो भाई। डेप्टर आपके घर में आ गया, बोला भाई दुकान पे आ गया, बोला नहीं चाहिए, तो हम बोले कि ठीक है भाई गुड्स लाओ और ये पैसा लो। तो इससे आपका डेप्टर घट गया ना भाई। अब वो डेप्टर घट गया तो डेप्टर घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा तो वही वो लिखा है 3,000 रुपया, क्या लिखा है, रिटर्न इन बार, मतलब डायरेक्ट लिखो ना, क्या बोल सकते हो, सेल्स रिटर्न कर सकते हो। समझ गए ना कि जो सेल्स था वो रिटर्न हो गया। ठीक है, समझ में आया? जी सर। अब क्या है, अलाउड डिस्काउंट टू कस्टमर। अरे कस्टमर यानी डेबिटर बोला कि नहीं भाई 500 का कितना का है, डेबिटर डिस्काउंट कितना, 500। तो डेबिटर भाई आप मान लो 600 का सामान, मान लो आप 1,500 का सामान बेचोगे डेबिटर को, तो आप बोलने लगा डिस्काउंट हो, डिस्काउंट हो। डिस्काउंट देने से डेबिटर का क्या होगा, घट गया, तो घट गया तो क्रेडिट। समझ गया ना? अरे संपत्ति घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है। अब बैड डेब्ट, एक एक ट्रांजेक्शन ले लेके समझा रहा हूँ। बैड डेब्ट वही हुआ ना, डेब्टर पैसा मार लिया तो पैसा मार लिया तो डेब्टर घट गया, तो डेब्टर घट गया तो क्या होगा, इसको ब्रांच में मत घुसाना भाई, इसको ब्रांच में मत घुसाना। क्यों सर? इसलिए नहीं घुसाना क्योंकि ये डेब्टर का पार्ट है ना भाई। समझ में आया ना? क्रेडिट सेल किसको करते हो, डेब्टर को करते हो ना। तो क्रेडिट सेल तुम ये यहाँ मत घुसाने लग जाना। समझ गए ना? यहाँ पर नहीं घुसाना, यहाँ कैश क्रेडिट सेल हुआ, पैसा आया ही नहीं है तो ब्रांच को क्या भेजोगे। समझ गए ना? तो क्रेडिट सेल का क्या होगा, उधार बेचे तो डेब्टर क्या हुआ, बढ़ गया ना। अरे उधार बेचे डेब्टर बढ़ गया, तो डेब्टर बढ़ गया तो क्या होगा, संपत्ति बढ़ गई, संपत्ति बढ़ गई तो डेबिट होता है 3,000 रुपया कैश सेल। समझ में आया? क्रेडिट सेल यहाँ लिख दिए। तो अब सर जब इन सब को जोड़ोगे और यहाँ तक का 1,500 तक जोड़ोगे, सॉरी यहाँ 1,500 तक जोड़ोगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, तो 20,000। तो ये 20,000 क्या हुआ, क्लोजिंग। क्यों सर? यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ क्लोजिंग निकला ना, बैलेंसिंग फिगर से निकला है भाई। ये देखो लिख देता हूँ आप लोग को, फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो रुको। ये जो है ये व्हाट इज़ दिस, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो पॉज करके लिख लो, एक एक ट्रांजेक्शन समझा दिया। अब ये बैलेंसिंग फिगर जो क्लोजिंग, तो क्लोजिंग डेप्टर यहाँ पर लिख दोगे, कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्लोजिंग डेप्टर 20,000 रुपये। समझ में आया कैसे बनाया गया है? समझ में आया ना? आहा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो एक बात समझ लो, यहाँ ओपनिंग लिखाता है, यहाँ क्लोजिंग लिखाता है। ठीक है, यहाँ ओपनिंग डेप्टर ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग डेप्टर क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? जी सर। तो पहला नंबर अब अपना देखो कैसे होगा, ये सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ोगे और जितना आएगा और फिर यहाँ लिख दोगे और यहाँ पर सब जोड़ के जो भी ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। समझ में आया? नहीं आया? मैं समझ गया आपको नहीं आया। इन सब को जोड़ा, इतना आया तो यहाँ भी लिख दिया और इन सब में इन तीनों में घटा दिया। इस 57,500 में 15,000 घटाया, 36,000 घटाया, 2,000 घटाया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या है, 45। तो वो क्या हुआ, PL में चल जाएगा। समझ में आ गया? जी। तो पहला नंबर को अपन ने देख लिया। और दूसरा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि 20% प्रॉफिट जोड़ के बताया गया है। ठीक है, तो ये मज़ेदार क्वेश्चन है और देखेंगे।
तो बस यही समझ लो, यहाँ क्या लिखा है, ब्रांच एट 20% प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है ब्रांच, ठीक है। ब्रांच जो है हेड ऑफिस आपको 20% प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है। तो देखो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो अपन को पता है गुड्स सप्लाई कहाँ लिखा था भाई, बोलो भाई सर, गुड्स सप्लाई लिखा था ब्रांच के डेबिट साइड में, ठीक है। वेजेज पेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस जो भी खर्चा दे रहा है, जो भी रेंट दे रहा है, वो कहाँ लिखाएगा, डेबिट साइड में ब्रांच के। सनरी एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, तो सब कुछ कहाँ लिखाएगा, डेबिट साइड में, कहाँ के, ब्रांच के। कैश सेल हुआ है तो कैश सेल करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, हेड ऑफिस को भेज देंगे, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कैश रिसीव किए डेबिटर से, तो वो भी हेड ऑफिस को भेज देंगे, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट सेल हुआ तो भाई मतलब डेबिटर का पार्ट आ गया, जहाँ समझ जाओ भाई क्रेडिट सेल का मतलब डेबिटर, कलम कॉपी निकाल कर बैठना भाई, समझ में आया। हाँ, डिस्काउंट दे दिए कस्टमर को, तो कस्टमर मतलब डेबिटर, वही डेबिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। गुड्स स्पेल, गुड्स क्या हुआ, खराब हो गया, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया यानी डेबिटर ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। समझो बात को भाई। यहाँ आपको एक बात समझना है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, नहीं सर। क्लोजिंग डेबिटर दिया है, नहीं सर, नहीं दिया है। तो क्या करना होगा, निकालना होगा, यानी कि आपको डेबिटर का अकाउंट बनाना है और ब्रांच अकाउंट तो बनाना ही, आपको डेबिटर और स्टॉक दोनों का अकाउंट बनाना है। समझ में आया, स्टॉक का अकाउंट बनाना है, जी हाँ। अब ये बनाओगे तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेबिटर सब लिखोगे कि नहीं, जी सर लिखेंगे। तो कुछ है कहाँ, कुछ है ना। ओपनिंग तो दिया नहीं, चलो ओपनिंग नहीं दिया, पर क्लोजिंग तो अपने को निकालना होगा ना भाई। अरे भाई ये इशारा दे रहा है कि क्रेडिट सेल, डिस्काउंट और गुड्स एक्सपायर, मतलब सामान खराब हो गया यानी स्टॉक घट गया, तो ये सब क्या है, स्टॉक अकाउंट बनाना होगा ना। तो कलम कॉपी निकालो, ये लखनऊ ब्रांच का फॉर्मेट बनाओ, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, और क्या करो, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक लिखो। मेमोरेंडम में लिखने की ज़रूरत नहीं, इंग्लिश ज़्यादा नहीं भाई, स्टॉक अकाउंट लिखो, समझा, ठीक है। बस बाकी मैं बताऊंगा कैसे क्या भराएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रांच अकाउंट से आपको इस बार पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स में पूछ सकता है या 5 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। नोट करो। अब अपन ने देख लिया पूरा, मैंने समझा दिया ना कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके लेंगे, ठीक है। देखो गुड्स सप्लाई ब्रांच को किए 38,000 रुपये में, तो अपन क्या करेंगे, डेबिट साइड में आएंगे और 38,000 लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वह चटर पटर खटर पटर नहीं सर, ठीक है। वेजेज पेड किए, रेंट पे की एक्सपेंस, जो भी खर्चा हेड ऑफिस पे करता है वो ब्रांच के पास आता है। और जैसे गुड्स आया वैसे ये सब भी आया, तो गुड्स जब आया तो उसको डेबिट किए, तो इनको क्या करोगे, डेबिट करेंगे। इसी बात पे तीनों को लिख के डेबिट कर, इसी बात पे कमेंट करो भाई, समझ में आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई, एग्जाम में एकदम फोड़ के आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। सर ये ऊपर में कुछ 20% लिखा हुआ, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मुझे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, चीज़ों को इजी करना है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। समझ में आया जी सर। कैश सेल, भाई मैंने नगद बेच दिया, अब मैं क्या करूँ, यू आर ए ब्रांच, तो ब्रांच क्या करेगा, सीधे सप्लाई कर देगा किसको, ये पैसा आया सीधे लेके जाता हूँ हेड ऑफिस के पास, तो हेड ऑफिस के पास जाएंगे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे सर। समझ में आया। अंदर मत लिखना तुम, बाहर लिख देना, क्या दिक्कत है, अंदर मत लिखना तुम। सर रिसीव डेबिटर से सर पैसा आ गया, कितना आया, 24 आया, तो कितना आया, सॉरी 24 नहीं आया भाई, डेबिटर से कितना पैसा आया, 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये तूने क्या करिए, सप्लाई कर दिए, किसको, किसको सप्लाई करोगे, हेड ऑफिस को, तो क्रेडिट कर दिए। अब देखो डेबिटर से पैसा आ गया, तो डेबिटर से पैसा आ गया तो डेबिटर क्या हुआ, घट गया, तो जब संपत्ति घटती है तो क्या होती है, सर क्रेडिट होती है। तो अपन तुरंत आएंगे नीचे और अपन यहाँ 10,000 क्रेडिट कर देंगे। क्या बोलती पब्लिक, जी सर, ठीक है। हम ईजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। सर क्रेडिट सेल मतलब उधार सेल, सर उधार बेचे, पैसा नहीं आया तो उधार बेचे, तो हमारा डेबिटर बढ़ गया, क्योंकि डेबिटर बढ़ गया यानी संपत्ति बढ़ गई, संपत्ति बढ़ती है तो क्या होती है, सर डेबिट होती है। तो क्या होगा, 11,200 क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ये देखो सॉरी, हाँ डेबिट, 11,200 डेबिट हो गया। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ गया जी सर, ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ो, इज्जत से बनाओ, कोई दिक्कत। डिस्काउंट अलाउ, कस्टमर को सर 400 रुपया का डिस्काउंट दे दिए, तो भाई जब कस्टमर हमारा डेबिटर को हम डिस्काउंट दे दिए, बोले जा इतना पैसा नहीं लेंगे, तो डेबिटर हमारा घट गया, यानी कि हमारी संपत्ति घट गई। और जब संपत्ति घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट कर दिए 400। भाई यहाँ पर ऊपर में DR और CR लिख लेना, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब, ठीक है। अब देखो धायना निपटाएंगे। गुड्स स्पॉइल, सर गुड्स खराब हो गया, अरे वाह, हमारे पास स्टॉक पड़ा था, स्टॉक खराब हो गया। स्टॉक क्या, हमारी संपत्ति है, मतलब खराब हो गया तो घट गया स्टॉक, तो संपत्ति घटेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। 100 रुपये से क्रेडिट कर दो। ये देखो सर, ये देखो, ये देखो सर, 100 रुपये से क्रेडिट कर दिए, ठीक है जी सर।
गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी कि हमारा कस्टमर घट गया 200 रुपये से, तो कस्टमर को घटा देंगे। इतना समझ में आया, 200 रुपये से घटा देंगे। समझ में आया कि भाई जो डेप्टर अपना घट गया 200 से, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट दे दिया, डेप्टर घट गया तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी सर। तो सर हमने पूरा देख लिया सर, हमने देख लिया। अब सर हम क्या करें? अब देखो डेब्टर के जब ये पूरा जोड़ोगे तो कितना आया? इतना लिख दिए। तो बैलेंसिंग फिगर से ये क्या निकल जाएगा? 600 रुपया। क्या निकला? क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग यहाँ पर होता, अगर ओपनिंग निकलता बैलेंसिंग तो यहाँ निकलता, यहाँ तो निकला नहीं तो यहाँ क्लोजिंग आ गया। ठीक है, ओपनिंग डेबिट साइड होता है, क्लोजिंग क्रेडिट होता है। क्यों? क्लोजिंग बैलेंस बचता है, वो क्या हुआ? डेब्टर आके घट के तो बचता है लास्ट में। ठीक है ना? हाँ, तो अब ये यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग डेब्टर। लिख देना, तुम लोग लिखना क्लोजिंग डेब्टर, ब्रांच डेब्टर मत लिखना। 600 कहाँ से आया? नीचे निकाल लिए। ठीक है, अब सर हमने ये भी देख लिया, सब हो गया। ठीक है, ये भी हो ही गया। अब आते हैं नीचे। ठीक है, अब सर स्टॉक का कुछ बताइए क्या करें। देखो ऊपर अपन ने क्वेश्चन देखा कि भैया गुड्स सप्लाई किया है, अपन को गुड्स आता है कि नहीं? नहीं बताओ ना, गुड्स आता है कि नहीं सर? 38,000 रुपये जो ये गुड्स आया, तो इससे हमारा स्टॉक बढ़ गया कि घट गया सर? सर ब्रांच के पास हेड ऑफिस ने क्या किया? स्टॉक भेजा, तो स्टॉक 38,000 रुपये का भेजा, तो इससे हमारा स्टॉक बढ़ गया घट गया? अरे तुम दुकान में बैठे हुए आज के डेट में और माल आ गया। ठीक है, टेम्पो से उतारा और रख लिया, तो गोदाम में भैया स्टॉक बढ़ गया घट गया? तो बढ़ गया। तो स्टॉक क्या ऐसे संपत्ति बढ़ता है तो क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो डेबिट कर दिए ना, कोई दिक्कत? जी नहीं सर। ठीक है, अब तुम पढ़ के आए हो, अब इज्जत से समझना। कैश से नगद बेचा, क्रेडिट से, अरे नगद बेचो या उधार बेचो भाई, माल तो गया, गोदाम से माल गया ना, तुम जब गया तो क्या होगा? स्टॉक घट जाएगा, तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो वही तो सर क्रेडिट कर दिया ना। समझ में आया? जी सर। और गुड्स पहले ही ख़राब हो गया तो वो भी क्रेडिट हो गया। अब देखो एक ऊपर में क्वेश्चन देखा होगा, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, कस्टमर दुकान पे आया, बोला भाई नहीं चाहिए सामान, ये ले लो, तो उससे आपका डेप्टर तो घट गया, वो तो हम कर लिए, लेकिन भाई स्टॉक तो बढ़ गया। अरे भैया फिर वो लेके तुम गोदाम में जाकर रख दोगे तो क्या होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा। तो स्टॉक बढ़ेगा यानी संपत्ति बढ़ गई, तो क्या होगा? डेबिट। समझ में आया? जी सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो वह चटर पटर नहीं। तो ये टोटल और ये टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकला? क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल? 2100 रुपये। ठीक है, तो अपन ऊपर आएंगे और यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2100। क्या बोलती पब्लिक? समझ में आ गया? जी सर। अब सर हमने कर लिया सर, ये जो है पूरा हमने देख लिया, बट अपने को 20% पे फोकस करना है कि ये 20% क्या बोलता है। ठीक है, देखो 20% क्या होता है कि जब हमारे जो है ना हेड ऑफिस जो है हमारे बड़े बाबू समझो कि उन्होंने क्या क्या गुड्स भेजा ना, तो उसमें उन्होंने 20% प्रॉफिट जोड़ के भेज दिया। अच्छा सर, यानी कि सर ये 3800 रुपये में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, लेकिन इसको तो कॉस्ट पे रखना चाहिए। जी सर। तो अब क्या करें सर अब क्या करें? तो भाई क्या करेंगे? क्या 3800 से निकालेंगे प्रॉफिट? सर कैसे निकालेंगे? देखो 3800 का 20% निकालो। ठीक है, क्योंकि 3800 के अंदर जो 38,000 के अंदर क्या है? गुड्स जो उसने भेजा उसमें 20% प्रॉफिट डाल के भेज दिया, तो उसके अंदर 38,000 का 20%। आओ सर नीचे निकाल लेते हैं, अपन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अपन यहाँ 38,000 का 20% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 7,600। 38,000 का 20% 7,600। तो भाई 7,600। अब सर आपको जो है यहाँ 38,000 में 7,600 घटा के लिखना चाहिए, लेकिन आपने 38,000 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। इस 38,000 में से 7,600 हुआ ना, तो ये 7,600 यहाँ ला के लिख दिया। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक? समझ में आया? ये कहाँ से आया? इसको कहते हैं स्टॉक रिजर्व। ठीक है, गुड्स सप्लाई टू स्टॉक रिजर्व है ये। तो 38,000 में ये घटाएंगे, बात तो बराबर है ना? 38,000 यहाँ लिख दिए, घटा दिए, तो आखिर बैलेंसिंग जितना होगा वो हो ही जाएगा ना। तो हमने क्या किया? इसमें से प्रॉफिट को हटा दिया। ठीक है, 38,000 में से 20% निकाल के यहाँ लिख दिया। समझ में आया? जी। अब देखो हमने बेची किया दिन भर, तो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा ना, तो इस क्लोजिंग में क्या प्रॉफिट नहीं होगा क्या सर? एकदम होगा सर इस क्लोजिंग में। तो देखो एक चीज़ समझ लो, जब स्टॉक रिजर्व का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको 3 चीज़ देखना है। एक गुड सेंट, जो गुड सेंट हुआ, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। इन तीनों का करना है। ओपनिंग स्टॉक और इसका क्रेडिट में आ जाएगा और इसका डेबिट में आ जाएगा। समझ में आया? जी सर। जो समझदार होंगे वो बच्चे तुरंत समझ गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि उन्होंने बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। बुक का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखा है, वीडियो खाली मैंने बस एक तरह से ओवरव्यू दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हो बुक के क्वेश्चन भी। ठीक है,
तो अब क्लोजिंग स्टॉक में भी तो भाई घुसा होगा ना, 2100 में भी तो प्रॉफिट होगा। तो आओ 2100 का भी निकाल लेते हैं। तो ये देखो 2100 का 20% कितना, 420। तो 2100 का 420 कहाँ आएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है सर, क्रेडिट में लिखा है, तो इसको डेबिट में ले आओ। 420 समझ में आया जी सर। हमने सब कुछ देख लिया, अब पूरा क्लियर करता हूँ। और अब देखो क्या होगा, ये टोटल कितना आया और ये ठीक है। यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो 45 है, 100 में 38 है घटाना, 3520 घटाना, 420 घटाना, तो 3160 जो आएगा वो बैलेंसिंग फिगर पीएल होगा। आई होप समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। मेरा जो काम था, मैंने आपको डेप्टर अकाउंट भी बनाना सिखाया, स्टॉक अकाउंट भी बनाना सिखाया, किस तरीके से कोई रटा है भाई। स्टॉक घटेगा, पढ़ो, पता चला घट रहा है तो स्टॉक घटेगा तो क्रेडिट, स्टॉक बढ़ेगा तो डेबिट। डेप्टर क्या है, संपत्ति ही तो, डेप्टर भी तो, डेप्टर बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, घट रहा है तो क्रेडिट कर दो, समझ में आया। और हमारा जो है ब्रांच अकाउंट वही है, ब्रांच में गुड्स आ रहा है, खर्चा का के लिए पैसा आ रहा है, सबको डेबिट कर दो। और जब ब्रांच से पैसा भेजने का समय आएगा, कैश सेल की तुरंत हेड ऑफिस को भेजो। गुड्स रिटर्न कर दिया, ब्रांच गुड्स रिटर्न करना चाहता है तो हेड ऑफिस को भेज दो। तो सब कुछ क्या करो, क्रेडिट कर दो। क्या बोलती पब्लिक, ओपनिंग को डेबिट करो और क्लोजिंग को कैश या डेप्टर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, वही ब्रांच का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, कैसे पता चला सर आपको ये ओपनिंग बैलेंस, अरे क्लोजिंग 2016 का है, 2015 का बोला, तो ये ओपनिंग ही तो हुआ। तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का, अब मुझे नहीं लगता मुझे समझाना चाहिए ये सब चीज़ें। गुड्स सप्लाई किए ब्रांच को 16,000, ठीक है। तो सब क्या कर दोगे, सब क्या करोगे, तुम ही लोग बोलो, नहीं बोल दो, मन में बोल दो या जोर से बोलो, क्या करोगे, डेबिट कर देंगे सर। कैश सेंड किए, नगद भेजे, किसने भेजा सर, हमने भेजे हैं, ब्रांच के पास आ रहा है। तो जो भी चीज़ ब्रांच के पास आ रहा है, कौन दे रहा है, हेड ऑफिस दे रहा होगा। सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, आखिरकार रेंट पे लेके रखे हैं, गोदाम है, वहाँ काम कर रहे हैं, तो आखिर हेड ऑफिस ही तो पैसा देगा, ब्रांच थोड़े कहाँ से पैसा लेगा भाई। पेटी कैश एक्सपेंस है, जो भी चीज़ है, ये सब क्या होगा सर, डेबिट कर दो ना। क्यों, क्योंकि ब्रांच के पास आ रहा है ये सब चीज़, ठीक है बाबू। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कौन सा हुआ भाई, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस बोल रहा है कि हमें ब्रांच से कैश रिसीव हुआ, यानी ब्रांच ने क्या कर दिया, कैश हेड ऑफिस को दे दिया, तो क्रेडिट कर देंगे। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया और पेटी कैश भी दे दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो क्लोजिंग जो भी होता है वो कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड में। आओ नीचे देखते हैं आंसर, ये देखो मैंने आप लोग के लिए बनाया है भाई। ओपनिंग स्टॉक डेबिट कर दिए, गुड्स सेंड, जो हमने गुड्स जो किसने सेंड किया भाई, अपन ब्रांच अकाउंट बनाना है, ये बात ध्यान रखना है। ये देखो ब्रांच अकाउंट, ठीक है, हाँ, तो गुड्स आया ब्रांच के पास 16,000, किसने भेजा होगा, हेड ऑफिस ने। सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, सब कुछ दिया ब्रांच को, तो वो हो गया टोटल, बाहर लिख दिया जोड़ जाड़ के। फिर हमने क्या किया, ब्रांच को पैसा भेजा, हेड ऑफिस को पैसा भेजा 18,000। यहाँ देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना 18,000। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, यानी ब्रांच ने भेज दिया हेड ऑफिस को। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था, ओपनिंग क्लोजिंग कैश भी दिया था 100 रुपये, लिख दिया। तो टोटल इसको जोड़ा 18,900, तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, 300, तो वो क्या हो जाएगा, पीएल, ठीक है। लिख दोगे ब्रांच प्रॉफिट, लिख दो ब्रांच पीएल, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, समझ में आ गया ना। कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट जरूर करना, मज़ा आएगा, बहुत मेहनत की आप लोग के लिए। कल लाइव सेशन होगा, ठीक है, जो भी बच्चे आज देख रहे हैं, कल लाइव सेशन है, 12:30 बजे के बाद लूँगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, दन दना दन दन चलेगा। सब लोग को आना है, आप लोग को। और आप लोग का फ़ी क्या है सर, बस लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट जरूर करना भाई, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ डाल दिया, बैठ के प्रैक्टिस करो, कलम कॉपी निकालो और बैठ के बनाओ। पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर दो। थैंक यू वेरी मच।